नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो की शुरुआत एक सवाल के साथ करते हैं। किसी भी शख्स को एक शहर में अपनी जिंदगी बसाने के लिए क्या चाहिए होता है? यही ना कि उसका शहर मॉडर्न हो, वहाँ तमाम तरह की सुख सुविधाएं मौजूद हो। लेकिन सोचिए, एक शहर ना सिर्फ मॉडर्न है, बल्कि वहाँ की सरकार लोगों को वहाँ बसाने के लिए अरबों खरबों डॉलर का निवेश भी कर चुकी है। बावजूद इसके वो शहर खाली है। उस शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, वहाँ की उम्दा आर्किटेक्चर डिजाइन आपने शायद ही किसी शहर में देखी हो। पर फिर भी कुछ ऐसा है जो इस शहर में लोगों को बसने से रोकता है। अब वो कौन सा शहर है जहाँ तमाम चीजें होने के बाद भी लोग यहाँ बसने से डरते हैं? ये सब आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। चीन का ओडोस कांगबाशी शहर आज भले ही दुनिया के सबसे मॉडर्न शहरों में गिना जाता हो, लेकिन अगर इस मॉडर्न शहर का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ लोग ही ना हो तो इस शहर के मॉडर्न होने का क्या ही फायदा। अब यहाँ लोग क्यों नहीं है? यहाँ की सड़कों पर क्यों दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ नजर आता है? क्यों इस शहर में आपको सिर्फ खाली घर ही देखने को मिलते हैं? इन सब बातों के पीछे कोई एक वजह तो नहीं हो सकती। तो फिर क्या इस शहर को भूतिया मान लिया जाए, जहाँ जाने से आज लोग डरते हैं, जहाँ करोड़ों घर बने हैं लेकिन अब सब खंडर हो चुके हैं? ये ड्रैगन की वही जमीन है जहाँ चीन खुद रहने से भी डरता है। चीन के शहर को घोस्ट सिटी कहते हैं। अब कल्पना कीजिए कि क्या भूतों के डर से कोई शहर खाली हो सकता है? हाँ, वही भूत जिसे विज्ञान एकमात्र कल्पना कहता है। लेकिन ये चीन का वो सच है जिसे ना चाहते हुए भी सबको स्वीकार करना पड़ता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो वीरान हो चुका है। ऐसे में इसमें कोई भूतों का हाथ नहीं है। फिर क्या वो चीज है जिसके चलते चीन की ओडोस कांगबाशी सिटी घोस्ट सिटी बन गई है? ये जानने से पहले आप ओडोस सिटी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। चीन के इनर मंगोलिया रीजन के पास स्थित ओडोस सिटी को चीन के टॉप आर्किटेक्ट्स ने बड़ी मेहनत से बनाया है। ये वही जगह है जहां चंगेज खान का जन्म हुआ था। यहाँ 17% आबादी मंगोल लोगों की है। वहीं शहर के लोगों की बात करें तो ये बेहद आधुनिक है। यहाँ एक ही जगह इमारतों के साथ बाजार, स्टेडियम और जिम तक तैयार किए गए। कुल 10 लाख लोगों के लिए शहर को तैयार किया गया। हालांकि 70,000 लोग यहाँ रहने के लिए आए भी, लेकिन वो भी जल्द या अज्ञात वजहों से शहर छोड़कर भाग गए, जिसके बाद शहर पूरी तरह से खाली हो गया। लेकिन दुनिया के सामने शहर साल 2009 में आया। तब उस वक्त एक फोटोग्राफर ने शहर में बने हुए घरों और सुनसान सड़कों की कुछ तस्वीरें खींची थी जो एकदम वीरान थी। ये वीरान तस्वीरें दुनिया की नजर में आई तो लोगों ने इसे घोस्ट सिटी का नाम दे दिया। वहीं अगर बात शहर की संरचना की करें तो चीन के शहर के इंटरनेशनल स्तर के स्टेडियम और प्लाजा बनाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी शहर में केवल 20,000 लोग ही रहते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर बने हुए कई घर खाली रहने के चलते टूट गए हैं, सड़कें वीरान हैं और बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स खाली पड़े हैं। घोस्ट सिटी के तौर पर टैग होने वाला ये शहर कई सवाल खड़े करता है, लेकिन इस शहर के घोस्ट बनने की कोई एक वजह नहीं हो सकती। तो फिर क्या यहाँ सचमुच भूतों का बसेरा है? अब ये बात तो बेतुकी लगती है। तो हो सकता है कोई आपदा के कारण ये शहर फिर कभी ना बसा हो। लेकिन सिर्फ ये शहर नहीं, चीन में ऐसे कई शहर हैं जो वीरान हैं। फिर ऐसे में आपदा क्या है इसकी सटीक वजह? वैसे जानने के लिए आपको साल 2004 में जाना होगा, जब चीनी सरकार ने शहर को बसाने का काम शुरू किया था। तब न्यू ओडोस शहर के डेवलपमेंट के लिए चीनी सरकार ने 1 अरब डॉलर का निवेश किया था। भारतीय करेंसी में ये कुछ 6,412 करोड़ रुपए होंगे। चीनी सरकार को इस शहर से बेहद उम्मीद थी। उन्हें लगा था कि जब यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनेंगी तो लोग यहाँ खींचे चले आएंगे। लेकिन चीनी सरकार के आसमानी उम्मीदों का यह बुलबुला फूट गया, जिसके चलते यहाँ बहुत से निर्माण कार्य दी गई डेडलाइन में पूरे नहीं हो पाए। लोन पर ली गई बड़ी रकम का भुगतान ना हो सका। इन्वेस्टर्स ने प्रोजेक्ट पूरे होने के पहले ही अपने हाथ इस पर से खींच लिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि जगह जगह पर अधूरी इमारतों की भरमार हो गई। दूसरी तरफ मकानों की कीमतें इतनी ऊंची रख दी गई कि जो लोग यहाँ रहना भी चाहते थे वे पीछे हट गए। इसके चलते पूरे हो चुके अपार्टमेंट्स का बिकना भी मुश्किल हो गया। अब जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि इस शहर को 10 लाख से ज्यादा लोगों के लिए तैयार किया गया था, लेकिन फिलहाल यहाँ 20,000 के करीब लोग रह रहे हैं। और ये स्थिति तब है जब पिछले 5 साल में यहाँ की प्रॉपर्टी के दाम 1/3 रह गए हैं। फ्रेंच फोटोग्राफर राफेल ओलिवेर ने न्यू ओडोस शहर का दौरा किया और यहाँ की सड़कों और इमारतों की तस्वीरें खींची। तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अफेल यूटोपिया नाम दिया है। हालांकि एनालिस्ट का इस शहर को लेकर कहना है कि यहाँ जिस तरह के मकान बने
वहाँ के लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये ओवर बिल्डिंग का नतीजा है कि इस शहर में लोग रहना पसंद नहीं करते और अब तक ये खाली है। वैसे ये चीन का इकलौता शहर नहीं है जो वीरान पड़ा है। चीन का लांचो शहर भी धीरे धीरे भूतों के शहर में बदलता जा रहा है। एक वक्त था जब चीन के लांचो शहर की सिल्क रोड को इकोनॉमी बेल्ट का हीरा माना जाता था, लेकिन अब इस शहर में लोग आना भी पसंद नहीं करते हैं। दरअसल इस शहर को लेकर चीन के कुछ सपने थे। वो चाहते थे कि यहाँ मूलभूत सुविधाओं में खर्चा कर अपनी पश्चिमी क्षेत्रों को आर्थिक मुख्यधारा में लाएं, और दूसरा सपना प्राचीन सिल्क रोड को पुनर्जीवित करके एशिया के दिल में अपनी जगह मजबूत करना था। और इसके लिए 315 स्क्वायर मील के इस शहर को बनाने के लिए सैकड़ों चट्टानों को बुलडोजर के जरिए सपाट किया गया। लेकिन आज क्रेन प्लान इंडस्ट्रियल एरिया में खाली खड़ी है। रहने के लिए बनाई गई इमारतें और गलियां भी खाली पड़ी हैं। चीन के वीरान शहरों की लिस्ट में टियानजुचेंग नाम का शहर भी शामिल है। देखने में शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद मजबूत है। वहीं इसकी आलीशान इमारतें आपका मन खुश कर, यहाँ की पक्की सड़कें और मकानों की बनावट आपको यहाँ ठहरने पर मजबूर कर देंगी। और हाँ, सबसे खास है यहाँ आईफिल टावर, जो वैसे तो आपको फ्रांस की राजधानी पेरिस में देखने को मिलता है, लेकिन चीन ने शहर को पेरिस की तर्ज पर यह सोचकर बनवाया था कि यहाँ की चकाचौंध भी ठीक वैसी होगी। अब यहाँ कहने को तो सब कुछ है, लेकिन यहाँ रहने को इंसान नहीं है। इस शहर को 2008 में 1 लाख लोगों के लिए रहने के लिए बनाया गया था, और आज आलम यह है कि इस शहर में मुश्किल से 20,000 लोग भी नहीं रहते। अब चीन के ये 3 शहर ही नहीं, बल्कि तकरीबन 64 मिलियन यानी कि ऐसे 6 करोड़ 40 लाख घर वीरान हैं, जो अब खंडरों में तब्दील होते जा रहे हैं। वहीं फॉरेंसिक एशिया लिमिटेड की एक रिपोर्ट पर गौर किया जाए तो पता चलता है कि चीन में हर साल 20 नए शहर बन रहे हैं। ये अलग बात है कि इनमें लोग बसने को तैयार नहीं है, लेकिन जहाँ एक तरह लोग नए शहर और नए मकान की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चीन में 3.5 करोड़ लोग अभी भी गुफाओं में रहते हैं। अब लगभग ये बात सभी जानते हैं कि चीन दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है, और इस बढ़ती आबादी को देखकर ही शहरों और मकानों का निर्माण किया गया। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी संख्या में लोग गुफाओं में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। चीन की गुफाओं में रहने वाले सबसे ज्यादा आबादी शांग्सी प्रांत में है। वैसे अब इन शहरों को घोस्ट सिटी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इन शहरों के वीरान होने के कारण को देखा जाए तो ये घरों के ऊंचे दाम ही हैं, जिन्हें चीन की आम जनता अफोर्ड नहीं कर पा रही। वैसे आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।